हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी विद कृषि में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का जो तीसरा चैप्टर है कृषि, उसका प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसका पाठ परिचय किया था, आज इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए देखते हैं इसके पाठ्य पुस्तक में क्या प्रश्न है, उसके उत्तर। पहला प्रश्न है कृषि क्या है। पहला क्या है, कृषि क्या है। तो कृषि फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना, पशुपालन संबंधित सभी क्रियाएं कृषि कहलाती है। इसके अंतर्गत क्या क्या है, सभी क्रियाएं जो होती है, फसल है, फल है, सब्जियां है, फूल है, उसको सबको उगाना संबंधित क्रियाएं जो है कृषि कहलाती है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। क्या है, प्राथमिक क्रिया। दूसरा प्रश्न है उन कारकों के नाम बताएं जो कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। वैसे कारक का नाम बताना जो कृषि को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। तो कौन से कारक हैं कृषि को प्रभावित करने वाले? निम्न कारक हैं, स्थलाकृति, मृदा और जलवायु। मतलब भूमि किस प्रकार का है, मिट्टी किस प्रकार का है और जब मौसम किस प्रकार का है। तो 3 हो गया। नेक्स्ट है स्थानांतरित कृषि क्या है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, कर्तन दहन प्रणाली। इस कृषि की क्या कहानियाँ हैं। स्थानांतरित कृषि क्या है, तो स्थानांतरित कृषि में वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंडों को साफ किया जाता है। मतलब यहाँ एक छोटा सा जमीन है, तो यहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे हैं इसको काट दिया जाता है, इसे जला दिया जाता है घासों को, और यहाँ पे खेती करता है। तब वह राख को मृदा में मिलाया जाता है और जो जलता है उस राख को मृदा में मिलाया जाता है और फसलों को उगाया जाता है और फिर फसल को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद भूमि छोड़ दी जाती है। जब उसका उर्वरकता, उसका जो उत्पादन शक्ति वो समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो उस भूमि को छोड़ दिया जाता है और नए कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। और जो कृषक है वो नए भूखंड मतलब भूमि का टुकड़ा पे चला जाता है दूसरे पे। इसे कर्तन दहन प्रणाली भी कहा जाता है। इसे क्या कहता है, कर्तन दहन प्रणाली भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है रोपण कृषि क्या है। रोपण कृषि क्या है, तो रोपण कृषि क्या है, देखिए इसका हानियाँ क्या थी ये भी दिया है। मृदा अपरदन होता है, वनों का ह्रास होता है, पर्यावरण को प्रभावित होता है। ठीक है, अब रोपण कृषि पहला है, इसका जो डेफिनेशन में जो दिया गया है, तो कोई भी डेफिनेशन सही है। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। क्या है, वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। वाणिज्यिक कृषि किसको बोलते हैं, जो जिस कृषि कार्यों में सिर्फ व्यापार के माध्यम में के लिए ही कृषि कार्य किया जाता है उसको वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। इसमें बड़े पैमाने पर श्रम पूंजी की आवश्यकता होती है। तो बड़े पैमाने पर बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें पैसे की और मजदूरों का आवश्यकता होता है। इसमें वैज्ञानिक विधाओं का उपयोग किया जाता है। इसमें वैज्ञानिक विधा मतलब वैज्ञानिक द्वारा जो दिया गया है, जैसे ट्रैक्टर है और सब अन्य संबंधित जो चीज़ हैं उसका उपयोग किया जाता है। तथा इसमें मुख्यतः चाय, कहवा, काजू, रबर, केला आदि फसल उगाई जाती है। इसमें कौन सा फसल उगाया जाता है, चाय, कहवा, काजू, रबर, केला इत्यादि फसलें इसमें उगाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है सरकार किसानों को कृषि के विकास के किस प्रकार मदद करती है। सरकार जो है किसानों को कृषि कार्यों में किस प्रकार मदद करता है, तो किस प्रकार करता है वो निम्नलिखित है। पहला, सरकार द्वारा किसानों के बिखरे खेतों की चेकाबंदी द्वारा एक स्थान पर एकत्रित किया जाता है। किसानों के बिखरे खेत, जितने भी खेत यहाँ है यहाँ यहाँ सबको एकत्रित किया जाता है, सबको एक नापा जाता है। ठीक है, उसको एकत्रित किया जाता है कितना इसके पास भूमि है। सरकार किसानों को उर्वरकों, कृषि उपकरणों तथा कीटनाशकों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। सरकार जो है उसको कीटनाशक जो लग जाता है, कीट पतंगे लग जाते हैं जो फसलों में, उसको हटाने के लिए दवाओं का सुविधा उपलब्ध कराया, कीटनाशकों का, उर्वरक, खाद, बीज का सब कुछ करवाया, सरकार करवाया। तीसरा है किसानों को उच्च उपज देने वाले बीज तथा उर्वरक आदि उपलब्ध कराकर उत्पादन बढ़ाने में मदद सहायता करती है। किसान की जो उच्च उपज मतलब हो गया सबसे ज़्यादा मात्रा में जो उत्पादन देता है, जो पेड़ उसको या पौधे, वो सरकार द्वारा दिया जाता है किसानों को। चौथा है सरकार कृषि कार्यों के भंडार तथा वितरण की सुविधा प्रदान करती है। सरकार जो कृषि कार्य करने के लिए उसे अन्य प्रकार की सुविधा प्रदान करती है। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा, सही उत्तर को चिन्हित करें। इसमें क्या है, एमसीक्यू प्रश्न है। क्या है, एमसीक्यू। ठीक है, आपको एमसीक्यू प्रश्न हमारे चैनल में हर चैप्टर का मिल जाएगा। ठीक है, जो आपके एग्जाम की व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये पहला प्रश्न है, उद्यान कृषि का अर्थ है। उद्यान कृषि का अर्थ क्या है, उद्यान कृषि का अर्थ है फसलों का सब्जियों को उगाना, फसलों और सब्जियों को उगाना। दूसरा है सुनहरा देश से अभिप्राय है। सुनहरे देश से अभिप्राय क्या है, पटसन। पटसन जो देश है वो सुनहरे देशों में से एक है, सबसे अच्छे देशों में। कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक है, कौन है, ब्राज़ील। ब्राज़ील को कॉफ़ी का
एक तरह से घर कहा जाता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है कारण बताएं। क्या है? कारण बताएं। पहला, भारत में कृषि एवं प्राथमिक क्रिया क्या है? भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। ठीक है, तो उसका कारण बताना है। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या आता है? प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों और उत्पादन के निष्कर्ष होता है। मतलब प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा उन सभी वस्तुओं को, उन सभी संसाधनों को शामिल किया जाता है जो प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त होता है। भारत की भूमि की कृषि में फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना, पशुधन पालन शामिल है। ये सारे क्या हैं? पशुधन शामिल हैं। ये सभी क्रियाएं प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है। ये सभी क्रिया किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्रिया। इसीलिए कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। इसलिए क्या है? कृषि एक प्राथमिक क्रिया। फिर दूसरा है, विभिन्न फसलों विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती है। विभिन्न प्रकार की फसल विभिन्न प्रदेशों में उगाया जाता है, तो उसके बारे में जानना है। तो विभिन्न फसलें के बारे में जानना है। विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में इसलिए उगाई जाती है क्योंकि विभिन्न प्रदेशों में स्थल कृति, मृदा और जल भिन्न होती है। इसमें इसीलिए माना जाता है विभिन्न फसलें प्रदेशों में इसलिए उगाया जाता है ताकि वहाँ का जो मौसम है वो अलग अलग है। हर प्रदेश का मौसम अलग अलग होता है। विभिन्न स्थल कृति, मृदा, जलवायु की विभिन्न फसलों की पैदा होती है और वहाँ पे विभिन्न प्रकार के अन्य प्रकार के जलवायु के हिसाब से वहाँ फसल पैदा होता है। अब पढ़ना है, अंतर स्पष्ट करना है। क्या करना है? अंतर स्पष्ट। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक क्रिया और तृतीय क्रिया में अंतर स्पष्ट करना है। तो आइए देखते हैं। प्राथमिक क्रिया जिन क्रियाओं का संबंध प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन निष्क्रिय होता है, जो हमें प्राकृतिक संसाधनों द्वारा प्रकृति से उपलब्ध होता है, उसे प्राथमिक क्रिया कहते हैं। तृतीय क्या है? जिन क्रियाओं का संबंध प्राथमिक और द्वितीय क्रियाओं के सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करना है। मतलब जिसका प्राथमिक और द्वितीय दोनों क्षेत्र से जो सहायता मिलता है वो तृतीय क्षेत्र में उसका उपयोग किया जाता है। तो शायद कृषि, मत्स्य, वानिकी और प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण है। कृषि जो है मत्स्य, वानिकी और प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण है। कृषि है, मत्स्य पालन है, वानिकी है जो हम लोग बीज बोते हैं वो वानिकी तो एक तरह से हो गया। तो ये जो जितने क्या प्राथमिक क्रिया के उदाहरण हैं, यातायात, बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा आदि तृतीय क्रियाकलापों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है निर्वाह कृषि और गहन कृषि। क्या है? निर्वाह कृषि और गहन कृषि। पहला है, निर्वाह कृषि में केवल कृषक परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए की जाने वाली कृषि निर्वाह कृषि कहलाती है। केवल उसके जीवन यापन के इतना ही फसल को उगाने का कार्य करता है जिसमें, और निर्वाह कृषि का हो गया। गहन कृषि क्या है? भूमि के एक छोटे से टुकड़े पर अधिक परिश्रम द्वारा अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है। मतलब भूमि का छोटा सा टुकड़ा, इसमें अधिक परिश्रम अधिक मेहनत करके उसमें फसल उपजाया जाता है। ठीक है। दूसरा है, निर्वाह कृषि के अंतर्गत एक वर्ष से केवल एक ही फसल उगाई जाती है। इस कृषि के अंतर्गत क्या है? एक वर्ष में केवल एक ही फसल उगाया जाता है। दूसरा, एक गहन कृषि के अंतर्गत एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती है। और गहन कृषि के अंतर्गत क्या है? एक वर्ष में, एक साल में एक से अधिक बार फसलें उगाई जाती है। नेक्स्ट है तीसरा, इसमें कृषि के पारंपरिक तरीकों को उपयोग में लाए जाते हैं। कृषि पारंपरिक जो पहले से चलता आ रहा है, हल है, बैल है, कुदाल है, इन सभी चीज़ों का उपयोग करता है। इसमें प्रति इकाई पूंजी की श्रम की मात्रा अधिक होती है। इसमें क्या है? प्रति इकाई मतलब जितना एक क्षेत्र का इकाई अगर नापा जाए तो उसमें प्रति इकाई में हर एक व्यक्ति को होना जरूरी होता है। अब आप लोग का दिया है क्रियाकलाप। ठीक है। क्या क्रियाकलाप? बाजार में उपलब्ध गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, तिलहन और दलहन के बीजों को एकत्रित कीजिए। सभी बीज को एकत्रित करना, जमा करना, उन्हें कक्षा में लाइए और पता कीजिए कि किस प्रकार की मृदा में उगाए जाते हैं, और उसे पता करना है किस प्रकार की मृदा में उगाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका दिया है विभिन्न फसलों के बीज छात्र स्वयं एकत्रित करें, और जो बीज आप लोग एकत्रित कीजिएगा वो स्वयं करना है। देखिए आप लोग का दिया है गेहूँ जो है वो दोमट जलोढ़ मृदा में होता है। चावल जो है चिक्का युक्त जलोढ़ मृदा में होता है। मक्का जो है जलोढ़ मृदा में होता है। ज्वारा बलुआ दोमट मृदा, बाजरा बलुआ दोमट मृदा, ज्वार जलोढ़ मृदा, रागी बलुआ दोमट मृदा, तिलहन जलोढ़ मृदा और दलहन जलोढ़ मृदा। ये सारे जो हैं जो फसल हैं वो किन मृदाओं में होता है, ये आपको यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है। तो आप लोगों का यहीं तक था, ख़त्म हुआ आज ये प्रश्न उत्तर। तो आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट में आपका जो वीडियो आएगा वो MCQ का वीडियो आएगा। इस चैप्टर का MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट होगा, आप लोग ज़रूर देखें। ठीक है।
यू मस्ट सी दिस, आफ्टर दैट जो कमिंग वीडियो यू मस्ट सी, आप लोग देखिए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।